अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक नया लेस का डिज़ाइन बनाऊंगी अपनी प्यारी बहनों के लिए, जिसको लिए मैं पैराशूट का मल्टी कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और इसी डिज़ाइन को आप सिल्की थ्रेड की डिफरेंट लेयर्स के साथ भी बना सकते हैं, और आप वूल के साथ भी कोई भी डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन भी बना सकते हैं। ईजीली लेसेस भी बना सकते हैं। मैं आज के डिज़ाइन के लिए मुझे बेस रो चाहिए 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ। सबसे पहले मैंने क्या किया है, अपने थ्रेड पे मैंने स्लिप नॉट ले लिया है, उसको सिंगल क्रोशे कर दिया है अपने फैब्रिक पे जहाँ से मैंने स्टार्ट करना था। वहाँ से मैंने 3 चेन के डिस्टेंस पे ही सिंगल क्रोशे लिया है और 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ मैं ये रो बनाऊँगी। स्टार्ट करने से पहले काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। मैंने स्लिप नॉट लेने से आप फर्ज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने स्लिप नॉट ले ली है और यहाँ पे सिंगल क्रोशे कर लिया है हमने अपने फैब्रिक पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 चेन ले लेंगे और 3 चेन के अपने ही डिस्टेंस पे हम इसको फिर से सिंगल क्रोशे कर देंगे। इसी तरह से हमने अपनी लेंथ कंप्लीट करनी है इस बेस रो के साथ, जो कि बहुत ही इजी है और मैंने बहुत बार आपको बेस रो बनाना सिखाया है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप एक ही कलर के थ्रेड से काम कर रहे हैं तो फिर आप क्या करें, जब बेस रो बनाते हैं तो हम दुपट्टे या जहाँ पे भी आप बनाना चाहते हैं, अगर हम उल्टी साइड पे बनाएंगे, ये वाला मेरा उल्टी साइड है फैब्रिक का, तो फिर क्या करूँगी मैं, ये जहाँ पे लास्ट पे स्टिच को कट नहीं करूँगी, तो मैं ऐसे ये फिनिश कर लिया मैंने। आप फर्ज करें कि हमने फिनिश कर लिया है ये वाला, अपनी लेंथ मुझे इतनी ही लेंथ रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पे थ्रेड को कट नहीं करूँगी। यहाँ से स्टार्ट करने की बजाय हम इसको ऐसे पलट के बैक पे चले जाएंगे कुछ इस तरह से, जो कि हमारी फ्रंट साइड होगी। इस फ्रंट साइड पे फिर हम अपना मेन डिज़ाइन बनाएंगे। मैंने क्या किया है, 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो बना ली है, फ्रंट पे आ गए हैं और फिर हम यहाँ पे ये लास्ट स्टिच पे मैं क्या करूँगी, 2 चेन ले लूँगी और डबल क्रोशे का बल लूँगी। डबल क्रोशे का बल लूँगी, ये पहला वाला गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले गैप में हमने डबल क्रोशे बनाना है कुछ इस तरह से, और बनाना है कुछ लंबे लूप के साथ। थोड़ी सी लेंथ बढ़ा के इसको हमने बनाना है इस तरह से। इसके ऊपर क्या करेंगे, हम 1 चेन ले लेंगे और डबल क्रोशे का बल लेते हुए इस डबल क्रोशे के क्रॉस में 6 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशे हमने बना लिया है। इसी डबल क्रोशे के क्रॉस में कुछ इतनी ही इसकी ये वाली जितनी हमने डबल क्रोशे की लेंथ बनाई थी उसके ऊपर पूरा हमने बना लिया 6 डबल क्रोशे। तो हम क्या करेंगे, 1 चेन लेते हुए हम बैक पे चले जाएंगे। बैक की साइड पे आते हुए हम ये जो सारे 6 डबल क्रोशे हैं इनके ऊपर जो जो स्पेसिस हैं उनके ऊपर हम डबल क्रोशे बनाएंगे। हर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे कुछ इस तरह से 6 टाइम। 1 2 3 4 5 एंड ये लास्ट हमारा 6। एक बार फिर से हम इसको रिपीट करेंगे। 1 चेन के साथ 1 चेन लिया, वापस फ्रंट पे आ गए। हमें टोटल ये 3 लेयर्स बनानी है और फिर हमारा ये स्क्वायर बनेगा। 1 चेन लिया, डबल क्रोशे का बल लिया और फिर से जितने भी डबल क्रोशे थे उनके डबल क्रोशे के ऊपर ही हमने डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 और ये लास्ट हमारा 6। कुछ इस तरह से ये हमारा 3 लेयर्स में बनेगा स्क्वायर।
क्या करना है, इसके बाद हमने 2 चेन ले लेनी है लास्ट स्टिच के साथ ही, 2 चेन प्लस डबल क्रोशे का बल लेना है और फिर यहाँ पे हमने 1 स्पेस को स्किप करना है नेक्स्ट वाली स्केप में। इसी तरह सेम डबल क्रोशे बनाना है थोड़ा सा लंबा खींच के। कुछ इस तरह से हम इसके एज पे पीकॉट भी बना सकते हैं और इस वाली ये जो लास्ट रो थी उसके एज पे हम मोती भी लगा सकते हैं। इजीली हम इसको बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनता है। एक बार फिर से बनाऊंगी मैं। यहाँ पे डबल क्रोशे ले लिया, डबल क्रोशे के ऊपर हमने लिया 1 चेन, इसके क्रॉस में हमने 6 टाइम डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशे लेते हुए हम 1 चेन लेंगे और बैक पे चले जाएंगे। ये जितने भी 6 डबल क्रोशे हैं इनको बैलेंस करते हुए इनके ऊपर ही हम 6 टाइम फिर से डबल क्रोशे लेंगे। 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6। 1 चेन लेते हुए वापस फ्रंट पे आ जाएंगे और एक बार फिर से सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और अपना स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। वन और ये हमारा लास्ट स्टिच 6 टाइम। लास्ट वाले को फिनिश करते हुए 2 चेन साथ ही ले लेंगे और साथ ही हम 1 गैप को स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले गैप में हम इसको फिर से डबल क्रोशे ले लेंगे और फिर से हम सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और अपनी लेंथ को कंप्लीट करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे स्क्वायर बनेंगे। रो में बहुत ही प्यारे लगते हैं। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। कुछ इस तरह से 2 चेन का गैप बीच में रखते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे और अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक कैसी नज़र आती है। आप चेक कर सकते हैं, एक बार मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है ताकि आपको दिखा सकूं कि इसकी डिज़ाइन की हमारी की फ़ाइनल लुक कैसी नज़र आती है। आप इसके एजेस पे किनारों पे मोती लगा सकते हैं, आप पीकॉट्स लगा सकते हैं, पर्ल्स लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है और इस डिज़ाइन को नई लुक दे सकते हैं। मेरी बहुत सी प्यारी बहनें मुझसे रिक्वेस्ट करती हैं कि कुछ अरेबिक डिज़ाइन बनाएं, कुछ दूसरे डिज़ाइंस बनाएं। सो काइंडली मैं उनको बता दूं कि मैंने जो भी डिज़ाइंस बना रही हूं सारे उनमें से बहुत से डिज़ाइंस अरेबिक डिज़ाइंस भी होते हैं और बहुत से डिज़ाइंस हमारे लोकल डिज़ाइंस हैं जो कि हमारे लोग बनाते हैं, पसंद करते हैं। सो काइंडली आप मेरे चैनल पे विज़िट करें और पूरे वीडियोज़ को देखें तो आपको आपके रिक्वायर्ड डिज़ाइन ज़रूर मिल जाएंगे और पूरी डिटेल्स के साथ मैंने पूरे ट्यूटोरियल अपलोड किए हुए हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।